हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद अस। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी कहते हैं। एपी, सबसे पहले एपी होता क्या है? ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें जो हर टर्म्स है, जैसे सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हर जो टर्म्स है वो किसी कांस्टेंट फिक्स नंबर ऐड होने के बाद आती है टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। जैसे यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? +1। यहाँ क्या ऐड हो रहा है? +1। यहाँ भी क्या ऐड हो रहा है? +1। इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो फिक्स नंबर है, जो हर टर्म में ऐड होने के बाद जो हमारी एपी बन रही है, वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी कब बनेगी? जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ये कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स में चेक करना है कि एपी है या नहीं, तो उसमें हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 2-3 टर्म तक हम उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो एक कांस्टेंट ही आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? ये एपी है। जैसे एक क्वेश्चन है 2, 5, 9, 11। ये हमें कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है, हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म 9 एंड फोर्थ टर्म 11। तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, तो हमारे पास डी क्या आएगा? a2 माइनस a1। तो यहाँ पे क्या है? 5 माइनस 2, 3। अगर हम यहाँ पे निकालें a3 माइनस a2, तो वो क्या आएगा हमारे पास? 9 माइनस 5 दैट इज 4। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो एक कांस्टेंट फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो सेम नहीं है। तो ये जो हमें गिवन है ये एपी नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12। इसमें हम चेक करेंगे ये a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। a2 माइनस a1 कितना आया? ये 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। और चेक करते हैं आगे a3 माइनस a2, ये क्या आएगा हमारे पास? 9 माइनस 6, 3। a4 माइनस a3, 12 माइनस 9, 3। तो इसमें हम देख रहे हैं 3, 3, 3, मतलब एक कांस्टेंट फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, दैट इज कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है? सेम है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये एपी है। ओके, इसके आगे दो टर्म्स आती है हमारे पास, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। सबसे पहले जनरल फॉर्म करते हैं एपी की। फर्स्ट टर्म को हम a1 से भी डिनोट करते हैं और सिंपल हम a भी लिख सकते हैं। तो जो जनरल फॉर्म होती है एपी की वो क्या होगी? दैट इज, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म कैसे आई थी हमारे पास? a प्लस डी, कोई फिक्स नंबर ऐड किया था जिसे हम कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आएगा? जैसे अगर यहाँ देखें तो a था, a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। तो जो a1 को हम a लिख सकते हैं। a2 हमारे पास कहाँ से आई थी? a में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया था a1 में। ये कहाँ से आई थी? जब हम a2 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया था। a4 कहाँ से आई थी? जब हमने a3 में कॉमन डिफरेंस ऐड किया था। तो इसको सिंपल a और d की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? दैट इज a प्लस डी, a प्लस 2d। एक बार d यहाँ ऐड हुआ, फिर एक बार इस टर्म में यहाँ से d ऐड हुआ, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। इसके आगे क्या आएगा? a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड
एंड फोर्थ, दैट इज फिफ्थ। ओके, ये कहाँ से आया? यहाँ पे एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया, जब इसमें जाएंगे थर्ड टर्म में तो इसी में तो एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, a प्लस डी, तो क्या बन जाएगा a प्लस 2d। सिमिलरली अब इसमें क्या होगा, इसी में कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा a प्लस 3d। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट टर्म्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट AP क्या होता है? ये है फाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। फाइनाइट जैसे नेम से क्लियर है कि फाइनाइट टर्म्स होंगी, 1 2 3 4 5, हमें पता है इसमें 5 ही टर्म्स हैं, तो क्या होगा ये फाइनाइट। अगर जो टर्म्स है वो काउंटेबल ना हो, जैसे 3 6 9 12 एंड सो ऑन, आगे चलती जा रही हैं, फाइनाइट नहीं है, कहीं पर एंड नहीं हो रही, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट टर्म्स। इसके बाद क्वेश्चन के टाइप आते हैं कि एपी को चेक करना है, वो हम पहले ही कर चुके हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है वो भी बता दिया है। अगर आगे और टर्म्स ऐड करनी हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? एपी को चेक करेंगे, एपी है या नहीं है। अगर है तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, और अगर ये एपी बन रही है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, तो इसकी आगे की नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे। सबसे पहले एपी चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो हमें गिवन है। एपी चेक करेंगे तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज a2 माइनस a1। क्या है हमारे पास? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। 2-3 टर्म्स तक निकालेंगे ताकि हमें डी का फाइनल पता चल जाए कि सेम आ रहा है या कहीं अलग हो रहा है। फिर आता है हमारे पास a3 माइनस a2, दैट इज 8 माइनस 6, वो भी 2 आया है हमारे पास। एक और चेक कर लेते हैं, a4 माइनस a3, दैट इज 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम आ रहा है। एक और बात, जो कॉमन डिफरेंस है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अगर मान लो 3,3,3,3 ये कोई गिवन है लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो ये भी एपी है। तो कॉमन डिफरेंस चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, जीरो, बस कांस्टेंट होना चाहिए, तो हमारे पास वो क्या बनेगी? एपी बनेगी। तो यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब हमसे पूछा था एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी होगी। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 2। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। यहाँ पे कितनी दी हुई है? A5 A9 तक हम निकालेंगे। A6 हमारे पास क्या होगा? A प्लस 5D, हमने पीछे जनरल फॉर्म पढ़ी थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 5 इंटू 2, दैट इज 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14। या डायरेक्ट हम कर सकते हैं, A6 के लिए क्या करेंगे? A5 प्लस D, दैट इज 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, ये भी सेम आया है। A7 निकालेंगे, A6 plus D, that is 14 plus 2 is equals to 16। A8 निकालेंगे, A7 plus D, that is equals to 16 plus 2 is equals to 18। A9 निकालेंगे, A8 plus D, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? A8 हमारे पास आई थी 18, D2 ये हो जाएगा 20। तो ये क्लियर है। सबसे पहले एपी में हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, अगर सेम है तो हम नेक्स्ट टर्म्स निकाल लेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एक लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला, कि हमारे पास कोई एपी गिवन है तो उसमें हम लास्ट टर्म्स कैसे निकालेंगे एपी के। लास्ट टर्म को हम एल से भी डिनोट करते हैं, ए एन या फिर एल। ये होता है ए प्लस एन माइनस 1D, ये हमारे पास होती है लास्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म। ये होती है नंबर ऑफ टर्म्स, एपी में कितनी टोटल टर्म्स है, और ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस।
अगर हम क्वेश्चन लें 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, यहाँ पे हम लिख देते हैं 99। हमारे पास ये कोई एपी गिवन है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, अगर इन चारों वेरिएबल्स में से अगर हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है तो हम एक नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी हम लास्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। अगर हमारे पास लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। कभी हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो वो फाइंड आउट करते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम 3 चीजें निकाल सकते हैं अगर कोई भी 3 वेरिएबल गिवन है और एक मिसिंग है। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक, इसमें हमारे पास क्या है, a1 गिवन है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म भी हमारे पास गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अभी हमें बोला हुआ है ये एपी है तो हम एक ही बार चेक करेंगे, दैट इज 3। तो हमारे पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, डी है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 99, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है प्लस n हमें निकालना है तो n माइनस 1, डी हमारे पास क्या आया था 3, तो ये हो जाएगा 3 साइड आएगा 99 माइनस 3 दैट इज n माइनस 1 3, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 96 n माइनस 1 इंटू 3, ये अपोन में आ जाएगा n माइनस 1 32, तो n क्या आ गया हमारे पास 33। तो इस एपी में जो टोटल टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी 33। एक और बात, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होगी, ना ही ये फ्रैक्शन में होगा, सिर्फ n की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इंटीजर। अभी मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ हो कि हमारे पास a है 4 है, d हमारे पास 2 दिया हुआ है, n हमारे पास 10 दिया हुआ है और हमें इसकी लास्ट टर्म निकालनी है। ये कोई एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, तो हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू, ए पुट करेंगे 4 प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1, डी हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या आया 4 प्लस 9 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 22। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म है एपी की, कौन सी एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है 10 है। तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर है, इसमें हम कभी फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस भी। अभी हमारे पास मान लो कोई एपी है 11, 13, 15, 17, 19 और ये जा रही है हमारे पास 51 तक, ये हमारे पास कोई एपी गिवन है, हमें इसमें इसकी 16th टर्म निकालनी है। तो हम 16th टर्म कैसे निकालेंगे, a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ एपी में। यहाँ पे a हमारे पास क्या है 11 है, d हमारे पास क्या है 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2 है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 11 प्लस 15 इंटू 2 दैट इज 11 प्लस 30 इज इक्वल टू 41। तो किसी भी पी की कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो तो हम यहाँ से करेंगे। और ये a प्लस 15d आया कहाँ से है, यहाँ पे क्या है a प्लस n माइनस 1, 16 निकाला है तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 और d, इसी फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास a प्लस 15d। तो अगर कोई भी टर्म निकालनी है एपी की, लास्ट टर्म निकालनी है, कभी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं या कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में ये जो भी टर्म निकाली हमने ये आगे से निकाली थी, अगर मान लो हमें लास्ट 5th टर्म निकालनी है इस एपी की, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हमें लास्ट 5th टर्म निकालनी है
तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके दो मेथड होते हैं। यहाँ पे जो आ रहा है ए हमारे पास क्या आ रहा है 11, डी हमारे पास क्या आ रहा है 2, और जो इसकी लास्ट टर्म है वो क्या है हमारे पास 51। फर्स्ट मेथड क्या है लास्ट से टर्म निकालने का? हम इस एपी को रिवर्स कर देंगे। एपी को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 51, ये हो जाएगा 19, 17, 15, 13 एंड 11। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी? चेंज होगी। जो वहाँ लास्ट टर्म थी वो यहाँ क्या होगी? फर्स्ट टर्म। तो ये आ जाएगा हमारे पास 51। डी हमारे पास क्या आएगा? डी कैसे निकालते हैं? किसी भी टर्म से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 11 माइनस 13 दैट इज -2। देखो यहाँ पे डी 2 था, यहाँ पे क्या आ रहा है डी -2, मतलब साइन चेंज हो रहा है। और हमें क्या निकालना है? ए 16 टर्म, सॉरी ए 5th टर्म। लास्ट से निकालनी थी तो हमने एपी को रिवर्स कर दिया। अब जो टर्म निकलेगी वो हम स्टार्टिंग से 5th टर्म निकालेंगे A5 इस एपी की। तो क्या हो जाएगा A5 A प्लस 4D। अब यहाँ पे हमारे पास 51 होगा प्लस 4, डी हमारे पास -2 होगा। तो क्या आ जाएगा 51 माइनस 8, ये हो जाएगा हमारे पास 43। तो जो 5th टर्म है लास्ट से इस एपी की वो क्या आएगी हमारे पास 43। एक हमारे पास मेथड है कि हम एपी को रिवर्स करके फिर स्टार्टिंग से टर्म फाइंड आउट करें। सेकंड है कि हम डायरेक्ट यही एपी लेके लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो हमारे पास ए है, ए एन है, डी है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता है, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। फॉर्मूला वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 51, ए 11, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी क्या है हमारे पास 2। तो यहाँ से हो जाएगा 51 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 40, एन माइनस 1 2, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 से ये डिवाइड करेंगे हो जाएगा 20, एन इज इक्वल टू 21। तो जो हमारे पास एन आया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या है 21। अब यहाँ पे जब हम आगे से टर्म निकाल रहे हैं, सॉरी एपी को आगे से ही लेके लास्ट से टर्म निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसको कैपिटल एन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि 2 एन हो जाएंगे हमारे पास, इसको हम एन मान लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें इसके आगे हम क्या करेंगे, जो आगे से टर्म फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे? जो एन आएगा वो हमारे पास आएगा एन माइनस एन प्लस 1। एन क्या है हमारे पास 21, ये एन कितना है 5 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 22 माइनस 5 दैट इज 17। इसका क्या मतलब है कि जो लास्ट टर्म हमें 5th जो लास्ट टर्म है एपी की वो आगे से कौन सी टर्म होगी 17th टर्म। मतलब अगर हम आगे से 17th टर्म निकालेंगे वही एपी की लास्ट से 5th टर्म होगी। तो ये 17 निकालेंगे, ये आ जाएगा ए प्लस 16D। ए हमारे पास 11 है प्लस 16, डी हमारे पास क्या है 2 दैट इज 11 प्लस 32, ये हो जाएगा हमारे पास 43। सेम आया है ये, अगर हमने एपी को रिवर्स करके किया तब भी 43, आगे से निकाल रहे हैं तो भी क्या है हमारे पास 43। और ये कहाँ से आया है n माइनस एन प्लस 1? एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये है 1 2 3 4 5, ये कोई एपी है। अब मुझे लास्ट से सेकंड टर्म बतानी है, ठीक है। वो जो फॉर्मूला लिखा है मैंने n माइनस एन प्लस 1, जिसमें n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, वो क्या है n हमारे पास इसमें 5, स्मॉल n जो हमें निकालनी है दैट इज 2। तो लास्ट सेकंड टर्म है तो यहाँ से ये n माइनस एन प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी n माइनस एन प्लस 1, 5 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब इसमें देखो लास्ट से जो सेकंड टर्म है वो आगे से कौन सी है 4th, 1 2 3 4। तो इससे क्लियर हुआ कि ये वैल्यू कहाँ से आई n माइनस एन प्लस 1। ये वही फॉर्मूला है कि अगर हमें लास्ट से कोई टर्म निकालनी है तो वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे होगी। तो इसके दोनों मेथड हैं, या तो हम एपी को रिवर्स कर लेंगे या स्टार्टिंग से ही टर्म्स निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद जो टर्म हमें निकालनी है वो फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद होता है कि अभी तक हमने सीखा कि टर्म्स कैसे निकालते हैं या
जो भी टर्म्स इन बिटवीन निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे निकालते हैं। दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। इसे हम एस एन से डिनोट करते हैं। जैसे हम ए एन क्या करते हैं, जो भी टर्म हो ए 16 टर्म, ए एन लास्ट टर्म, तो एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर ये एस वन है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, एस टू है तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, एस थ्री है तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। ऐसी जो एस एन है वो क्या है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है जिसमें n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। एक अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एल या फिर ए एन, जो भी हम सिंबल यूज करना चाहें। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी है। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें लास्ट टर्म का नहीं पता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एपी है 3, 6, 9, 99। दोनों फॉर्मूले से हम चेक कर लेते हैं। हमें सम ऑफ टर्म्स निकालनी है, ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ए है 3, डी कितना है 6 माइनस 3 2, ए एन हमारे पास गिवन है 99। पर इन दोनों फॉर्मूले में एन है, हमें एन नहीं पता है। सबसे पहले हम एन को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, लास्ट टर्म 99, ए आ जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन, डी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यहाँ पे 3 आएगा, 6 माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा 99 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 3, यहाँ से आ जाएगा 96, एन माइनस वन 3, एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, 3 से डिवाइड होगा, दैट इज 32, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 33। तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 33। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो S33 हमें फाइंड आउट करना है। तो S33 क्या आ जाएगा हमारे पास, 33 बाई टू, टू ए हमारे पास 3 है, 2 इंटू थ्री प्लस एन माइनस वन, 33 माइनस वन 32, डी हमारे पास क्या है 3 है। इसको आगे हम सोल्व करेंगे, दैट इज 33 बाई टू, ये हो जाएगा 6 प्लस यहाँ हो जाएगा 6 9, 33 बाई टू, ये हो जाएगा 112, ये कैंसिल करेंगे 2 5, और ये हो जाएगा यहाँ पे 102 आएगा, 2 5 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 33 इंटू 51। इसको सोल्व करेंगे, 3 ये 15 153 3861, तो इसकी वैल्यू क्या आई 1683। अब हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। लास्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज 99, तो यहाँ पे हो जाएगा S33 इज इक्वल्स टू 33 बाई टू, ए हमारे पास क्या है 3 प्लस L 99, तो हो जाएगा 33 बाई टू इंटू 102, ये वही 51 पे, तो 33 इंटू 51 हमारे पास क्या आ जाएगा 1683। तो ये था हमारे पास सम ऑफ टर्म्स। जितनी भी टर्म्स, अगर हमें कहा हुआ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालनी है तो हम S22 पुट कर देंगे, टोटल टर्म्स निकालनी है तो टोटल टर्म्स फाइंड आउट करके फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर लास्ट टर्म गिवन है, जैसे इसमें गिवन है, तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर लास्ट टर्म हमें नहीं पता है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद एक और टाइप आती है कि हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालते हैं किसी भी एपी की। अगर हमें कोई एपी गिवन हो और उसमें पूछा हुआ हो कि उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से नंबर पे होगी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास है 4 2 0, एक सेकेंड दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 10 8 6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कोई एपी गिवन है, हमें इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। तो
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सी टर्म होगी। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एन फाइंड आउट करेंगे। इट इज ए प्लस एन माइनस वन डी, एन की फॉर्म में ही। यहाँ पे क्या आएगा, ए 10 है, एन हमें नहीं पता है, डी हमारे पास क्या है, -2 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 प्लस -2n, ये +2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 2n + 2 दैट इज 12 - 2n। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो नेगेटिव टर्म कब होगी, जब ए एन इज इक्वल टू 12 - 2n है, ये लेस देन 0 होगा, तभी तो जो टर्म्स होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो 12 - 2n लेस देन 0 करेंगे, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 इज लेस देन 2n, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो n क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 6। मतलब जब n ग्रेटर देन 6 होगा तो नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएंगी। इससे जस्ट नेक्स्ट कौन सी है, 7। तो अगर हम 7th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो वो नेगेटिव टर्म आएगी, चेक कर लेते हैं। A7 हमारे पास क्या आ जाएगा, a + 6d, a हमारे पास 10 है, प्लस 6d हमारे पास क्या है, -2 है, दैट इज 10 - 12, ये आ जाएगा -2। तो जो फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव होगी वो 7th टर्म होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, -2। अगर हम कंटिन्यू भी करें इसको तो देखो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 2 है, ये आ जाएगा 4 2 0 -2। काउंट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और ये कौन सी है, 7th टर्म है। तो अगर कभी भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है तो हम उसकी जनरल लास्ट टर्म निकालेंगे, उसको लेस देन 0 पुट करेंगे, वहां से n की वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है। यहाँ पे क्या है, n ग्रेटर देन 6, तो इससे जस्ट जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो n की वैल्यू 7 और A7 हम फाइंड आउट कर लेंगे।